नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्ल गौतम। मेरे यूट्यूब चैनल वेल लीग्स हिंदी में आपका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं बहुत ही छोटा टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि हमारे जो टेलीग्राम मेंबर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है बाइनेंस पे ट्रेडिंग करने के लिए। अभी बहुत से मेंबर ऐसे आ रहे हैं हमारे पास, उनका मैसेज आ रहा है जो कि वजीर एक्स और कॉइन DCX और इन सब चीज़ों इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे थे, जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की न्यूज़ की वजह से काफ़ी परेशान है। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले डॉलर्स का रेट गिरना और लिक्विडेशन को सही तरीके से नहीं संभाल पाना, ये इंडियन एक्सचेंज में हुआ है। तो इस वजह से मैंने उनको रिकमेंड किया कि बाइनेंस पे आए, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आए, ताकि सारी चीज़ें सही तरीके से हों। तो उनको सिर्फ छोटा सा जानकारी ये देना है कि बाइनेंस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपको वेरीफाई होना पड़ेगा। आपकी KYC कंप्लीट 10 या 15 मिनट में आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्मल से स्टेप है, लेने आप उसको फुलफ़िल करिए और KYC डन हो जाएगी। 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। सेकेंड है कि अभी हमने कॉल दिया आपको, और कॉल आपको अटेंड कैसे करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए, जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं तो उनको अगर वो और भी कुछ काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारा टाइम आप नहीं देख पाएंगे, ना ही आप चार्ट देख सकते हैं, ना ही आप दिन भर उस चीज़ों को वॉच कर सकते हैं। तो आपको हमारा कॉल लेना कैसे है? और सबसे मेन थिंग ये है कि बाइनेंस में आपको ढेर सारी कॉइन्स मिल जाएंगी, और लगभग हम लोग बाइनेंस के ही कॉइन्स का कॉल देते हैं। अदरवाइज़ जो भी, जैसे कुकॉइन का कोई भी अगर हिडन जेम है उसके बारे में हमने बताया है, तो कुकॉइन का भी मेंशन कर देते हैं कि आपको इसमें मिलेगा। बाकी बाइनेंस के ही आपको कॉइन्स बताए जाते हैं, तो बाइनेंस पे आपको सारे कॉइन्स मिलेंगे। वजीर एक्स और जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनमें कॉइन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है। तो हम जैसे शेयर करते हैं आपको टेलीग्राम, हमने अगर स्पॉट का ट्रेड दिया है, स्पॉट का कोई भी ट्रेड अपन ले लेते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अभी इस ट्रेड को आपको नहीं लेना है। जो नए ट्रेड आएंगे, नए सिग्नल्स आएंगे, उनको आपको फॉलो करना है। तो हम सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको कि जैसे हमने की USDT जो है, तो स्पॉट ट्रेड हमने साफ साफ मेंशन किया है। हमने एंट्री भी मेंशन करी है कि आपको इस और इस एंट्री पॉइंट्स पे ही आपको एंटर होना है। अदरवाइज अगर इसके ऊपर चला जाता है ट्रेड और इसके ऊपर आप थोड़ा लेट हो गए हो, तो आपको रुक जाना है। आपको नेक्स्ट जो भी सिग्नल मिलेंगे उस पर ट्रेडिंग करनी है। और इसका टेक प्रॉफिट हमने ये सारी चीज़ें ये रख दिए हैं। तो अब टेक प्रॉफिट आपको क्लियर उस पर डाल देना है, और SL भी लगा के रखना है। ये मत भूलिएगा, SL लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, अगर 2 ट्रेड किसी वजह से फेल होती हैं, तो आपका SL आपको बचाएगा, आपका पूरा लिक्विडेट होने से बचाएगा। हालांकि स्पॉट ट्रेड पे इतना होता नहीं है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है SL लगाना। तो हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि USDT हम देखते हैं। तो डायरेक्ट अपन ट्रेड पे जाएंगे, ये यहाँ से अपन स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर हमने सिग्नल दिया है आपको स्पॉट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको स्पॉट पे आपके USDT होना चाहिए, क्योंकि हम USDT की ही आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। P2P कैसे करना है, कैसे आप इस पे डॉलर को इधर कन्वर्ट करेंगे, कैसे परचेजिंग करेंगे, अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। तो हम ट्रेड पे आए और यहाँ पे स्पॉट है, सीधे से स्पॉट पे टच करना है, और यहाँ पे जो भी USDT अभी दिख रही है, जो भी करेंसीज दिख रही हैं, उस पर टच करना है। और ये आपके फेवरेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सर्च में जाके हमें की सर्च करना है। तो ये की USDT आ गई है, तो USDT पे अपन सर्च कर दिए और ये सेलेक्ट हो गया। अब हमें जो भी बाइंग पॉइंट्स मिले हैं, लाइक एंट्री पॉइंट जो भी है, जैसे 0.0115155 है, तो हम यहाँ पे लिमिट सेट करते हैं। और अभी जैसे ये ऊपर चल रहा है, तो हमारा एंट्री पॉइंट जो भी है, अगर हमें ऊपर दिखता है कि ट्रेड निकल चुका है, तो उसमें ट्रेड में नहीं जाना है, एंटर नहीं करना है, नेक्स्ट ट्रेड का वेट करना है। तो अभी हम जैसे आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं कि अगर 0.0155 में आता है, तो मेरा ट्रेड ओपन होना चाहिए। उसके लिए 50%, 100%, 75%, जितना भी आपका USDT मार्जिन आपने जो भी रखा है स्पॉट पे, सिर्फ सिंपल सा आप बाय करेंगे और वो ट्रेड लग जाएगा।
टेक प्रॉफिट कब आपको लेना है, कि कब कब लेना है, तो ये 4 इस पे दे के रखे हैं। तो मेरा मानना है कि आप लास्ट वाले पे निर्भर ना रहें, आप थर्ड वाला या सेकंड वाला, क्योंकि आपको तुरंत निकल जाना है दिन के। अगर आपको इस टेलीग्राम चैनल में अगर 10 ट्रेड भी मिल रहे हैं तो 10 में अगर आप 5 भी लेते हैं तो अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर लेंगे। तो हम लिमिट में ही जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0.0196। 0.0196 और सिंपल सा यहाँ पे आपको 100% इस पॉइंट पे बेच देना है। जब यहाँ पे आता है, इस एरिया पे ट्रेड होने लगता है, मतलब इस बाइंग सॉरी सेल पॉइंट पे जब आपका आता है ट्रेड, तो आपकी इच्छा है कि आप 25% यहाँ पे बेचना चाह रहे हो, 75% बेचना चाह रहे हैं, 100% बेचना चाह रहे हैं, और सिंपल सा सेल कर देना है। तो आपकी एक लिमिट यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगी और जब इस पॉइंट पे आएगा तो अपने आप बिक जाएगा। तो ये है स्पॉट ट्रेडिंग। बहुत ही सिंपल है कि आपको बाय करना है, लिमिट सेट करके बाय कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कॉल दिया और आप तुरंत देखते हैं, तो तुरंत जो रेट अगर चल रहा है सेम जो एंट्री पॉइंट है, तो आप बेशक मार्केट पे टच करिए और डायरेक्ट 100% ऐसे करके सेल बाय करिए। और जब आपके एंट्री जहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करना है वहाँ पे अगर पहुँच जाता है तो लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मार्केट पे टच करिए, 100% सेल कर दीजिए। तो बहुत ही ईजी है स्पॉट पे ट्रेडिंग करना। अब रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि फ्यूचर में सबसे फर्स्ट थिंग है कि आइसोलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप क्रॉस मार्जिन रखते हो तो जैसे आपने रखा $50 का एक ट्रेड लेना है, आपको कोई भी कॉइन पे एक ट्रेड आपको $50 की चाहिए, लेकिन आप आइसोलेट ना टच करके आपने क्रॉस कंफर्म करके रखा है। तो इससे होना क्या है कि क्रॉस में आपका जो भी वॉलेट में एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है, जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपने और $100-200 रखे हुए हैं, तो अगर ये लिक्विडेशन प्राइस पे टच होता है, अगर आपने एसएल नहीं लगाया और लिक्विडेशन प्राइस पे टच होता है, तो क्रॉस का मतलब पूरा आपका वॉलेट का जो भी $100-150 है वो भी यूज़ होने लगेगा इस ट्रेड के लिए। तो हमेशा आइसोलेटेड ही रखें, ताकि आपने अगर $50 रखा है तो $50 का ही ट्रेड हो। और दूसरी मेन थिंग ये है कि हमें यहाँ पे 50x तक का लेवरेज मिलता है। तो मतलब अगर आप 10% प्रॉफिट पे हो तो अगर 50x लोगे तो इंटू 50 मिलेगा आपको। 10% में इंटू 50 ज़्यादा होके मिलेगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। आपको फ़ायदा जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा डूबने का चांसेस रहता है। तो प्लीज़ इसको 50x तो बिल्कुल ना यूज़ करें। हम लोग नॉर्मली 10x यूज़ करते हैं, अगर बहुत ही श्योर कोई भी हमारे लिए सिग्नल मिला है जो भी है, तो हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं तो 10x करते हैं। अदरवाइज़ 5x से, जो भी बिगनर्स है, 5x से ज़्यादा नहीं जाना है आपको। अगर आप हमेशा स्पीड में चलोगे तो ज़रूरी नहीं है आपका डेली एक्सीडेंट होगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आपका पूरा जो भी फ्यूचर वॉलेट है सब खाली हो जाएगा। तो कोशिश करिए, मेक श्योर रहिए कि आप आइसोलेट रखें और 5x से ज़्यादा लेवरेज नहीं लें। तो हमने आइसोलेट सेलेक्ट किया और 5x सेलेक्ट किया। अभी हम बात करते हैं कॉल की। सॉरी, अगर स्पॉट का कॉल देते हैं तो हम स्पॉट का एकदम साफ साफ मेंशन करके रखते हैं, अगर फ्यूचर का कॉल देते हैं तो फ्यूचर भी मेंशन करके रखते हैं। लाइक फ्यूचर का कॉल ये है SRM। अगर फ्यूचर हमने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड लॉन्ग रखा है, अगर हम शॉर्ट का देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट रखेंगे, मतलब आपको सेल करना है, बाय नहीं करना है। तो SRM एंट्री पॉइंट ये है और टेक प्रॉफिट ये है। ये सिर्फ मिड टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अगर आपको इतने में ही निकल जाना है बहुत अच्छी बात है, अगर 50% यहाँ पे निकालना है और 50% इधर निकालना है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो पूरा आपके ऊपर रहेगा, बस लेवरेज कम रखेंगे तो आपका डूबने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं SRM और एंट्री पॉइंट है 5.54। सिंपल से यहाँ पे टच करेंगे और सर्च करेंगे SRM USDT आ गया। अब एंट्री पॉइंट हमें 5.54 रखनी है, तो 5.54। अब हमने लिमिट रखा है क्योंकि हमें 5.54 पे जब आएगा तभी हमें खरीदना है। तो और उसके अलावा आप मार्केट पे जाके जो भी उस टाइम पे रेट चल रहा है उस पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लिमिट सेट करके रखना है। और मेरा खुद का पर्सनल सजेशन रहेगा कि आपको अगर 2 एंट्री पॉइंट मिले हैं, 2 बाइंग जोन मिले हैं, तो आप हमेशा थोड़ा सा, अगर 3 मिले हैं तो मिडिल वाले को आप सेलेक्ट करो। आपको तुरंत नहीं घुस जाना है। अगर आप फिर भी सबसे ऊपर वाले एंट्री पॉइंट को आप सेलेक्ट करते हैं
तो आपको अगर $50 लगाना है तो $50 में आप $25 ही लगाएं, $25 DCA करने के लिए रखें। अब ये DCA क्या होता है? DCA बेसिकली ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे बाय करते हैं और मार्केट थोड़ा सा और डंप होता है, हमारे सेकेंड बाइंग जोन पे भी जाता है, तो सेकेंड बाइंग जोन पे भी आप $25 बचा के रखे हैं और उस पर भी खरीद लेते हैं, आप लिमिट सेट करके रखें उसमें भी खरीद लेते हैं, तो आपका ओवरऑल जो भी ट्रेड है वो मीडियम हो जाता है, ना ही इस बाइंग पॉइंट पे रहेगा ना ही उस पॉइंट बीच पे आ जाता है। तो आपके जो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जो लिक्विडेशन होती है, लिक्विडेशन प्राइस भी थोड़ा सा घट जाती है। तो हमेशा डीसी करने के लिए ज़रूर रखें। तो हमने लिमिट सेट करी हुई है और हम अमाउंट अपना सेलेक्ट करेंगे। आपको $50 से करना है, जैसे अभी मेरे पास एक्स्ट्रा $151 करीब रखे हुए हैं। तो जैसे हमें अभी $36 है, तो हमें $36 से हमने एक ओपन लॉन्ग किया कि हमें इतने के अंदर ही ले लेना है। जैसे हमने लिमिट सेट किया, अब लिमिट सेट हमने जैसे ये रेट चल रहा है और लिमिट सेट हमने ये किया, अभी ये हमारा ऑर्डर बाय हो गया है। ये 35 मार्जिन है और मैंने 4x लिया है, तो मेरा टोटल मार्जिन हो गया जो साइज़ है USDT की हो गई $143। अब मुझे $143 के हिसाब से जितने भी परसेंट अप होगा उस हिसाब से मिलेगा। अब इस पे हमें करना क्या है? सबसे मेन थिंग ये है कि हमें इसमें टच करना है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन TPSL पे जाना है और यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अब टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हमने एकदम आपको मेंशन करके रखा है कि SRM का मुझे TP 6.2 लेना है और SL 4.4 लगाना है। तो टेक प्रॉफिट मैंने 6.2 रख दिया। अगर 6.2 को टच करता है तो मुझे $18.22 मिल जाएगा और SL में रखता हूँ अगर 4.4 रखता हूँ तो मेरे $28 जाके हिट होगा और मेरा टोटल प्राइस तो $36 है। तो मैं इतना लंबा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं अपना थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। तो जैसे मेरी एंट्री पॉइंट साफ साफ दिख रही है 5.4990। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे मुझे कुछ जाने वाला है, तो थोड़ा सा अपन नीचे जाते हैं। 5.3 अगर रखते हैं तो मुझे अगर बाई चांस ये मार्केट डंप होता है, कुछ भी होता है, अगर ये नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस लगा रहेगा और जैसे इसको कंफर्म कर देंगे तो ये हमारे दो यहाँ पे ऑर्डर्स लग जाएंगे। SRM का ये एक बाई का रहेगा कि मुझे 6.2 पे बेच देना है और एक रहेगा SL कि 5.3 पे निकल जाना है अगर नीचे गिरने लगता है। तो $5 मैं लॉस पे रहूँगा लेकिन मेरा पूरा $36 लिक्विडेट नहीं होगा, उससे बच जाऊँगा मैं। तो अगर ऊपर गया, टेक प्रॉफिट मिला मुझे, प्रॉफिट अगर बाइंग एंट्री पॉइंट से निकला और प्रॉफिट तक पहुँचा तो मुझे $18 मिलेंगे और अगर नीचे गया तो सिर्फ $5 माइनस से मैं निकल जाऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आप SL लगाना तो बिल्कुल मत भूलें। आप एंट्री अगर टेक प्रॉफिट का जो भी एंट्री दे के रखा हो वो नहीं लगाते चलेगा। आप $1-2 प्लस पे निकलो या फिर $10 तक गया और फिर आप $1-2 देखते हैं और निकल जाते हैं $1-2, कोई इशू नहीं है। दिक्कत तब रहती है जब आपका पूरा का पूरा लिक्विडेट हो जाता है। तो लिक्विडेशन से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ही पड़ेगा। और इसमें दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मैं SRM पे गया, अभी जैसे मेरा प्लस चलने लगा है, सेकंड बहुत अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप का। तो जैसे मेरा ये कॉल है जो अभी 2% प्लस पे चल रहा है, मतलब समथिंग $1 मुझे अभी मिल रहा है। मैं अभी तुरंत क्लोज करना चाहता हूँ तो तुरंत क्लोज पोजीशन पे टच के कंफर्म कर दूंगा, तो मेरा अभी पोजीशन क्लोज हो जाएगा और मुझे $1 समथिंग मिल जाएगा। और दूसरा अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप आपको कैसे यूज़ करना है? ये जैसे 1% और 2% जो भी रहता है, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप 3% 4% और भी बढ़ा सकते हैं आप। तो जैसे मैं लगभग 1% ही रखता हूँ इस पर। और एक्टिवेशन प्राइस क्या है? जैसे मुझे 6.2 पे प्रॉफिट बुक करना है तो 6.2 मैंने यहाँ पे रखा। अब 6.2 पे मुझे 100% बाय सेल कर देना है या फिर 50% सेल करना है या 75% करना है, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो जैसे मैं 100% यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 6.2 पे मेरा पूरा जो एक ट्रेड है ये बंद हो जाए, यहाँ से मैं प्रॉफिट निकाल दूँ। तो ट्रेलिंग स्टॉप क्या फ़ायदा करता है कि अगर 6.2 तक गया है मार्केट, अगर यहाँ पे ट्रेडिंग होने लगी है, यहाँ तक ट्रेड गया है मार्केट, यहाँ तक गया, कॉइन का रेट यहाँ तक गया,
तो 6.2 पे आपका सेल नहीं होने वाला है। 6 पॉइंट के ऊपर भी जाता है, अगर 6.2 के ऊपर जाता है, 6.5 जाता है, $7 जाता है, $8 जाता है, $9 जाता है, तब तक आपका ट्रेड नहीं बंद होगा जब तक 1% नीचे नहीं गिरता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस ट्रेलिंग स्टॉप बहुत ही अच्छा चीज़ है। कि अगर आपका $10 तक भी प्रॉफिट पहुंच जाता है तो $10 तक का मिलेगा प्रॉफिट, सिर्फ 1% छोड़ के। 1% जैसे ही नीचे गिरने लगेगा तो ये आपका प्रॉफिट बुक कर देगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे 1% पे करके क्लोज लॉन्ग करता हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर लग गया होगा मेरा, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अगर 6.2 के ऊपर जितना भी जाता है तो ये चलता रहेगा। बस 1% नीचे गिरने से ये मेरा पोजीशन क्लोज कर देगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बताई गई हर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जो कि फ्री है, आप उसको ज्वाइन करिए और प्रॉफिट जनरेट करिए। धन्यवाद।